नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास होगा सर हम लोग का यूनिट डिजिट इकाई अंक का क्लास होगा कि लास्ट का अंतिम से लास्ट का फर्स्ट डिजिट कौन सा है, अंत से पहला क्लास कौन सा। बीच में एक सप्ताह आप लोग का क्लास नहीं चल पाया, इसलिए नहीं चल पाया कि आप लोग का पिछले वीडियो में बताया था कि मैं धनबाद जा रहा हूँ और धनबाद में आए अनजान सिटी था, लेकिन अनजान सिटी रहते भर में बहुत जाना पहचाना स्टूडेंट लोग मिले, बहुत सारे स्टूडेंट मिलने आए और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ है जो पोस्टिंग है, कोई ग्रुप डी में पोस्टिंग है और कोई ज्वाइन किए हैं टेक्नीशियन में जो हमसे पहले ज्वाइन किए। और मेरे साथ भी दो स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ ही साथ में यहाँ ज्वाइन किया है, तो लग रहा था कि नया सिटी में आए हुए हैं, लेकिन अब नया सिटी नहीं रह पाए क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ मिलजुल रहे हैं। अभी भी हमारे बीच स्टूडेंट यहाँ खड़ा होकर वीडियो बनवा रहे हैं, बोर्ड लाने में भी मदद किए, रूम वगैरह खोजने में सब सेटअप तैयार किए हैं स्टूडेंट लोग मिल करके। तो हम सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथ यहाँ धनबाद में खड़ा रहा, मेरे साथ हर संभव प्रयास किया कि जितना संभव हो उन लोग सेवा भी बहुत किया। तो मुझे खुशी की बात यह है ज्वाइन करने से उतना खुशी नहीं मिल पाया, ज्यादा खुशी हमको ये हुआ कि मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट यहाँ तक है धनबाद तक, जो अनजान सिटी तक भी हमको जाना पहचाना मिला। और बहुत सारे पढ़ाया स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा, जो एनटीपीसी नहीं, जो आपको पढ़ाया हुआ अभी ALP और ग्रुप डी में जो पढ़ाए हैं वो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ मिला धनबाद में। और कुसुंडा स्टेशन पर भी मिला है जहाँ मेरा भी पोस्टिंग है, कुसुंडा स्टेशन पर। यहाँ थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन सब सेटअप हो गया, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आज ही सेटअप तैयार किए हैं, तो कुछ इसमें लाइट का भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कल से जो वीडियो आपको जाएगा वो सही टाइम पर भी जाएगा और परफेक्ट में जाएगा, आपको लाइट वगैरह भी परफेक्ट रहेगा, आवाज भी परफेक्ट रहेगा। तो आज यूनिट डिजिट के बारे में समझिए कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए किस तरीका से निकाला जाता है। तो अपनी सफलता से ज्यादा खुशी नहीं मिला जितना मेरे द्वारा पढ़ाया स्टूडेंट यहाँ सफल हुए। यूनिट डिजिट निकालने के लिए कोई भी संख्या जैसे दिया गया सर कि अगर ये 123 लिखा है, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहिएगा कि इसमें जो इकाई अंक होगा वो लास्ट का जो पहला संख्या होता है वही इकाई अंक होता है। इकाई अंक आपको 3 है, दहाई अंक पर 2 है और सैकड़ा पर 1 है। जो पहला आपको क्लासिफिकेशन में बताया उसमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताया गया था कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू। अभी सिर्फ हम लोग का इकाई का अंक निकालना कि किसी भी संख्या का लास्ट का एक डिजिट 1 डिजिट क्या होता है। तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले बात आप समझिए कि कोई भी संख्या का इकाई अंक निकालना है लास्ट का 1 डिजिट। तो 1 डिजिट निकालने के लिए डायरेक्ट आपको संख्या इस तरीका से नहीं देगा कि लास्ट का 1 डिजिट क्या है, जैसे गुणा के रूप में दिया, प्रोडक्ट के रूप में दे दिया, या तो घटाव के रूप में दे दिया सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड के रूप में दिया, या तो किसी भी संख्या का बहुत पावर बड़ा करके आपको पूछ सकता है। तो अभी इकाई अंक निकाल रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक निकालना है और प्रोडक्ट के रूप में संख्या दिया है तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या किया जाए। जैसे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना का 6, ऐसा ही गुना आपको किया गया 127 तक की संख्या को एक साथ गुना किया गया। 1 से लेकर 127 तक की संख्या को एक साथ गुना किया गया। अब इनके लास्ट का अंक बताना है कि अंत से पहला संख्या कौन सा है, पहला अंक कौन सा है। यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट निकालने के लिए अब तो पूरा गुना करके चेक करना पड़ेगा कि 1 से लेकर के गुना करना है 127 तक, और 127 तक की गुना करने वाली संख्या में जो लास्ट की संख्या आएगा उसका मान निकालना। जैसे बात को समझो कि अगर हम दो ही संख्या छोटा दिए कि 12 में 14 से गुना करके बताए कि आखिरी अंक क्या है, तो 12 में 14 से गुना कीजिएगा तो कहेगा कि 14 में 12 से गुना किए तो 14 गुना का 28, 8 80 1 और 14 इकाई 14 और 2 कितना हो गया 16, 168 है। तो पूरी संख्या को हम 12 में 14 से गुना किए तो आपको संख्या 168, इसका लास्ट अंक कौन सा आया 8। तो इसी तरीका से पूरा संख्या को आप गुना कीजिए और गुना करके जो इकाई का अंक लास्ट आएगा उसका मान निकालिए।
तो पूरा गुना नहीं करना, इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ हम लोग गुना करेंगे, सिर्फ इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक वाले ही स्थान को गुना करना है। जैसे इस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 2 है और इस संख्या का इकाई अंक 4 है, तो 2 में 4 से गुना किए तो 4 गुना का कितना आया 8, यही इकाई अंक आपको आया है। या तो पूरा गुना करके इकाई अंक याद कीजिए, नहीं तो इकाई अंक यदि सिर्फ निकालना है तो इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ लास्ट वाले संख्या को गुना करेंगे, लास्ट वाले अंक को गुना किए 2 और 4 में 8, इकाई अंक 8 आया। इसी तरीका से हम गुना अगर करने जा रहे हैं तो 1 से 127 तक की संख्या को लाएंगे, अब ला करके इसका इकाई अंक निकालना। जैसे संख्या दिया गया आपको 127 गुना का 132 गुना का 133, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। तो लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 गुना का 14, इसका 14 का इकाई अंक 4 आया, और 4 में 3 से गुना किए 4 3 का 12, इकाई अंक कितना आया 2 आया। इसी तरीका से हम गुना करके लास्ट वाली संख्या मतलब कि अंतिम से जो संख्या रहेगा पहला संख्या, उसी को अंतिम से पहला संख्या को गुना करके लास्ट का अंक निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे, अंतिम अंक इकाई अंक होता है इसका, इकाई अंक। गुना किए 1 में 2 से गुना किए तो 2 आया, और 2 में 3 से गुना किए तो 6 आया, और 6 में 4 से गुना किए तो 24, और 24 में इकाई अंक 4 आया। 4 में 5 से गुना किए तो 20, और 20 का इकाई अंक 0 आया। 0 में 6 से गुना करेंगे 0, 7 रहता तो भी गुना करेंगे तो 0, मतलब अब किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 0। तो लगातार हम प्राकृतिक संख्या का गुना किए तो इसका जो लास्ट का अंक आया वो 0 आया। फिर से एक बार बात को समझना, इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई वाले संख्या को गुना करते चलना। 1 में 2 से गुना किए 2, 2 में 3 से गुना किए 6, 6 में 4 से गुना किए 24, और 24 में इकाई अंक 4 है। 4 में 5 से गुना किए 20, इकाई का अंक 0 है। 0 में 6 से गुना किए 0, में 7 से गुना किए 0, 8 से गुना करेंगे 0, ऐसा n तक संख्या रहेगा, गुना करेंगे तो 0, और 0 इकाई अंक 0 आए। मतलब कि यदि संख्या लगातार है और गुना करने जा रहे हैं तो अगर उसमें 5 शामिल है, 5, यदि किसी भी संख्या में 5 है और 5 के साथ कोई भी सम संख्या रहेगा तो गुना करके इकाई अंक 0 कर दे। बात को यह समझना है कि यदि कोई भी प्रोडक्ट दिया हुआ है संख्या का और उसका इकाई अंक निकालेंगे तो यदि किसी भी संख्या का लास्ट का अंक, अगर इकाई का अंक किसी भी एक संख्या का 5 है और 5 के साथ कोई भी सम संख्या आएगा तो सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई का अंक वो 0 देगा। दूसरा आपको क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आप मान निकालिएगा कि उसका इकाई अंक कितना होगा। जैसे आपको जो संख्या दिया, अभी लगातार प्राकृतिक संख्या हम लिए 1 से, लेकिन अगर लगातार नहीं लिया, जैसे आपको दिया गया कि 32 गुना का 33 गुना का 34 गुना का ... और गुना का दिया गया 67। अब इसका आपको इकाई अंक निकालना है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए लगातार संख्या को हम गुना करेंगे इकाई वाले अंक को। देखिए 32 से स्टार्ट किया, 32, 33, 34, तो 34 के बाद जो एक संख्या आएगा वो 35 आएगा। 35, 36, 37 ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा 67 तक की संख्या आ जाएगा। अब हमको इकाई अंक निकालना है तो आप पूरा गुना करके चेक कीजिए, या हम देखें कि इसमें एक 5 है और 5 के साथ सम संख्या आ रहा है, 32वीं सम संख्या, 34वीं सम संख्या, 35 के बाद भी 36वीं सम संख्या है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एक्सप्रेशन में यदि उसका इकाई अंक 1, 5 है और 5 संख्या के साथ यदि इवन नंबर आ जाता है, सम आ जाता है, तब उसका इकाई का अंक 0 हो जाता है। गुना करके भी चेक करेंगे कि 3 गुना का 6, 6 में 4 से गुना किए 24, इकाई अंक 4, 4 में 5 से गुना किए तो 0 इकाई अंक आया। अगर 0 आया तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे उसको 0 बना देगा, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो आप देखें कि कोई भी लगातार हम प्राकृतिक संख्या लिए या कोई भी एक्सप्रेशन है जो प्रोडक्ट के रूप में है, गुणनफल के रूप में, और उसके साथ यदि 5 आता है तो बारीकी से देखना कि अगर 5 है किसी भी संख्या का इकाई, तो 5 के साथ यदि सम संख्या है तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन का।
नेक्स्ट सवाल जो हम लेते हैं इस पर, उसका इकाई अंक फाइंड करके बताइए कि इकाई अंक कितना होगा। जैसे आपको दिया गया 33, 35, 37, 39, 41, इस संख्या का आप इकाई अंक फाइंड कीजिए कि संख्या का इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक निकालने के लिए हम लास्ट वाले संख्या इकाई अंक को ही गुना करेंगे। इकाई अंक को गुना किए तो 3 में 5 से गुना किए 15, और 15 का इकाई अंक कितना आया 5। 5 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे का 35, इकाई अंक कितना आया 5। और 5 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 बचे का 45, इकाई अंक कितना आया 5। और 5 में इस वाले 1 से गुना करेंगे तो 5। ऐसा ही अगर संख्या रहता 42 के बाद 43 भी तो भी गुना करते तो 5 या 15, इकाई अंक कितना आया 5। मतलब कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी प्रोडक्ट के रूप में संख्या है, अगर उसका एक भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो 5 के साथ यदि इवन नंबर आएगा तो आ जाएगा 0। यदि 5 है और 5 के साथ इवन नहीं है, अब सभी कौन सी संख्या ऑड है, यदि 5 के साथ ऑड नंबर आएगा तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर से बात को समझना है, यदि एक्सप्रेशन आपको प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है गुणनफल के रूप में, और गुणनफल के रूप वाली संख्या का इकाई अंक यदि 5 है और 5 के आया तो बारीकी से एक बार देखना है कि उसके साथ कोई सम संख्या है, सम संख्या नहीं है तो विषम संख्या होगा। यदि 5 के साथ कोई भी सम संख्या आया तो गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा, और 5 के साथ कोई भी विषम संख्या और नंबर आएगा तो गुना करने के बाद इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। नेक्स्ट हम आपको इस पर एग्जांपल लेते हैं, उसका आप मान बताइएगा कितना उसका आपको आंसर आएगा, ये निकाल के बताना। जैसे नेक्स्ट सवाल हम लिए, दिया गया 1127 गुना 2945 गुना 3133 और गुना में दिया गया 9529। अब इसका इकाई अंक निकाल दो तो गुना करके इकाई अंक निकालेंगे। पहले गुना करें 7 बचे 35 का 5, इकाई का अंक कितना आया 5। 5 में 3 से गुना किए 15, इकाई का अंक कितना आया 5। और 5 में 9 से गुना किए 45, इकाई का अंक कितना आया 5। मतलब इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक 5 आया। अब हम निकालने जा रहे हैं तो इस तरीका से बार बार गुना नहीं करना। सबसे पहले हम देखें कि इस संख्या में एक 5 शामिल है। अगर एक 5 शामिल हुआ तो देखेंगे कि क्या सभी संख्याएं सम है कि विषम है। और सम और विषम आपको पहला ही वीडियो में बताया गया था कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। इवन नंबर जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो इवन होगा, और 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो ऑड होगा। अब देखिए कि एक 5 है और 5 के साथ इवन नंबर नहीं है, और नंबर है। यदि 5 के साथ ऑड नंबर है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। 5 के साथ इवन इकाई का अंक 0 और 5 के साथ ऑड विषम संख्या इकाई अंक 5 होगा। और नेक्स्ट सवाल पर चलिए, यदि इस तरीका का आपको सवाल दिया जाए तो इकाई का अंक ज्ञात करना है कि कितना आएगा। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में, यदि कोई भी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसा ही आपको गुना किया गया 67। अब इसका इकाई का अंक निकालना है। अभी नहीं तो लगातार प्राकृतिक संख्या, नहीं तो सम संख्या, नहीं तो विषम संख्या। अभी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 67 तक की संख्या दिया गया है। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या में एक 5 आ गया। अब 5 आया तो 5 के साथ देखना है कि सम है तो कहिएगा कि 2 एक सम संख्या। अगर 5 के साथ सम संख्या आ गया तब इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 के साथ जैसे 2 अभाज्य संख्या से हट गया, 3 ही से स्टार्ट किया कि 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 दिया गया 59। अब इसका इकाई का अंक निकालना है तो हम कहेंगे कि इसमें 5 है, और 5 के अलावा आप देखना कि सम संख्या आ सकता है। तो आप जानते हैं कि जितना संख्याएं हैं वो सिर्फ 2 ही एक सम संख्या है जो अभाज्य, मात्र 2 ही एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है, और 2 के बाद जितना अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्या है।
तो 2 नहीं आया मतलब सब विषम होगा, और विषम अगर 5 है और 5 के साथ यदि और नंबर विषम संख्या से गुना करेंगे उस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। तो आपको इस तरीका से छोटा छोटा टुकड़ा में अगर जो पूछेगा आपका इकाई अंक तो आप निकालिएगा, लेकिन अगर 5 है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा कि 5 के साथ सम संख्या रहेगा तो 0 होता है, और 5 के साथ विषम संख्या रहेगा तो इकाई का अंक 5 होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 ही रह सकता है। जैसे दिया गया 137 गुना का दिया गया 1529 गुना का दिया गया 3773 और गुना का दिया गया 2942। अब इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालेंगे तो लास्ट वाले संख्या से गुना करेंगे। 9 में 7 से गुना किए 63 का 3 आया इकाई अंक, और 3 में 7 से गुना किए 21 का इकाई अंक 1 आया, और 1 में 2 से गुना किए तो आपको आ गया 2, मतलब इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक 2 है। तो 5 न भी रहेगा तो भी हम लोग इकाई अंक निकालेंगे, लेकिन जब भी इकाई अंक निकालना है, गलत हो गया एक बार फिर से देख लेते। 7 में 9 से गुना किए 63 का 3, और 3 में यहाँ 3 से गुना करना, 7 से नहीं, लास्ट का इकाई अंक 3 है। 3 में 3 से गुना किए तो इकाई का अंक 9 आया, और 9 में लास्ट वाले 2 से गुना किया 18, इकाई का अंक कितना आ गया, 8। कैलकुलेशन मिस्टेक था, बीच ही से गुना कर देते, लेकिन इकाई का अंक में लास्ट का इकाई अंक से ही गुना करना। जोड़ घटाओ में देखा तो उसको ऐड करके निकालेंगे या तो उसको घटा करके निकाल देंगे, लेकिन अगर कोई भी संख्या पावर के रूप में देगा तो इकाई अंक निकालना है किस तरीका से, उस पर बात हो सकती है। जैसे बात को समझिए कि अगर कोई भी संख्या है तो जो इकाई अंक संभव होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक की संख्या इकाई अंक हो सकती है। या तो किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता, या 1 या 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक 10 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का इकाई अंक संभव है। तो 0 से लेकर के 9 तक की इकाई अंक निकालना है। जैसे हम आपको 2 टुकड़ा में बता रहे हैं। पहला टुकड़ा हम लेते हैं कि 1, 0, 5 और 6। 1, 0, 5, 6 ऐसी संख्या है जिसके पावर कुछ भी कीजिएगा तो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। इसका यूनिट डिजिट कॉमन होगा, जो रहेगा वही होगा, नो चेंज। 0 से 1, 0, 5, 6 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। चेंज होगा किसका, तो 1, 0, 5, 6 के अलावा जितना संख्या है उसका इकाई का अंक चेंज होता रहेगा। जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, यदि उस संख्या के लास्ट में 1 है तब उस संख्या का इकाई अंक 1 ही होगा। अगर कोई भी संख्या पहले जितना बड़ा है लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक 0 होगा। कोई भी संख्या है यदि उसके लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी है तो उसकी संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। और कोई भी संख्या दिया है और लास्ट में 6 दिया है, पावर कुछ भी करेंगे तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। मतलब 1, 0, 5, 6 का पर कुछ भी पावर करेंगे उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, उसका इकाई अंक नो चेंज होगा। 1, 0, 5, 6 से ये 1056 ऐसी संख्या 1, 0, 5, 6 जिसके लास्ट में 1 आएगा, इकाई अंक 1 ही रहेगा। 0 आएगा तो 0 ही रहेगा, 5 आएगा 5 ही रहेगा, 6 आएगा तो 6 ही रहेगा। क्वेश्चन इस पर एग्जांपल लेते हैं, किस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट डिजिट से, क्योंकि यूनिट डिजिट है जो आपको रिमाइंडर थ्योरम, इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। नंबर्स ऑफ 0 हो गया, जितना है आज यूनिट डिजिट के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे क्लास लेंगे। क्वेश्चन आपको भेज दिए थे टेलीग्राम पर नंबर सिस्टम का, उसको बना लेना है यूनिट डिजिट पर। अब देखिए आपका जो संख्या दिया गया वो दिया गया कि 1125 के पावर 729 प्लस 321 के पावर 528 और प्लस 326 के पावर दिया गया 312। अब इसका इकाई अंक फाइंड करना है कि इकाई का अंक कितना।
तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि क्या वो संख्या लास्ट में 1 है, 0 है, 5 है या 6। तो किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट देखना कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ जाएगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 0 आ जाएगा तो भी चेंज नहीं होगा, 5 आ जाएगा तो भी चेंज नहीं होगा और 6 आ जाएगा तो भी चेंज नहीं होगा। 1 0 5 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता। 1 0 5 6 में कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ हम देखें तो 5 है तो इसका इकाई अंक पावर कुछ भी रहेगा 5 ही लिख देगा। 1 है पावर कुछ भी है, इकाई अंक 1 ही लिखना। 6 है पावर कुछ भी है, इकाई अंक 6 ही लिखना। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, गुना है तो गुना कर देंगे और घटाव है तो घटाव कर देंगे। अभी जोड़ना है तो 5 और 1 6 और 6 12 और 12 में इकाई अंक कितना आया तो आप कहिएगा कि इसका यूनिट डिजिट 2 आया। यूनिट डिजिट कितना आया? 2 आया। तो 1 0 5 6 के पावर में कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता। दिया गया 1310 के पावर 12324 और प्लस में दिया गया 326 के पावर 17229। अब इसका इकाई अंक फाइंड करना है तो कहेंगे कि इसका लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक 0 नहीं होगा। लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक 6 ही होगा और 0 में 6 जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। तो 1 0 5 6 के पावर कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 0 होता है। इकाई अंक कितना होता है? 0। इकाई अंक चेंज नहीं होता है, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1 ही होगा हमेशा, 5 है तो हमेशा 5 ही होगा, 6 है तो हमेशा 6 ही होगा। तो 0 के पावर कुछ भी है हमेशा 0 इकाई अंक होगा, 1 का पावर कुछ भी है हमेशा इकाई अंक 1 होगा, 5 के पावर कुछ भी है हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा, 6 के पावर कुछ भी है हमेशा कितना होगा? 6। तो कोई भी संख्या रहेगा 1 0 5 6 में उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, पावर कुछ भी है। जैसे हम आपको सवाल देते हैं, इसका आंसर कीजिएगा। दिया गया आपको कि 221 के पावर 29 और माइनस में दिया गया 26 के पावर 27। अब इसका इकाई अंक फाइंड करना। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये 1 है तो 1 का 1 ही होगा और 6 का 6 ही होगा, लेकिन 1 में से 5 6 घटा तो माइनस का 5 आया। कितना आ गया? माइनस का 5। और माइनस का 5 आया तो अब इसको प्लस का 5 करके आंसर नहीं कीजिए, इनका जो आंसर होगा प्लस का 5, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का अंक होता है, किसी भी कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो निकालना है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। कोई भी संख्या का इकाई अंक पॉजिटिव होता है और किसी भी संख्या का रिमाइंडर भी आपको जो पिछले क्लास में बताएं उनका भी मान पॉजिटिव में आएगा। संख्या का इकाई अंक भी पॉजिटिव होता है और किसी भी संख्या का रिमाइंडर शेषफल भी होता है जो पॉजिटिव होता है। अभी ये नेगेटिव है तो कोई भी संख्या का नेगेटिव इकाई अंक नहीं होता। अगर ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव करके भी लिखना है तो भी गलत हो गया। अगर -3 आया तो +3 नहीं लिखिएगा, -4 आया तो +4 नहीं लिखेंगे। तो किस तरीका से लिखना है इसको बात समझना कि यदि कोई भी संख्या नेगेटिव में आया, जैसे हम आपको घटाव सिखाते हैं कि कोई भी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 31 में हम कहें कि आप 6 घटाइए तो 31 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 6 गया तो -5 नहीं लिखते। अब नहीं घट रहा तो अब आपको यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लिए 1 हासिल लिए 10 और 10 और 1 11 में से 6 गया तब 5 तो माइनस नहीं लिखते हैं। जब नहीं घटना स्टार्ट होता है तो इसके पहले वाली संख्या से बोरो लिया जाता है। तो इस संख्या का तो लास्ट डिजिट 6 है, लेकिन इस संख्या का लास्ट डिजिट 1 है और 1 में से 6 नहीं जाएगा, मतलब 1 के बाद भी पहले भी कोई संख्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या है। तो 1 तो इकाई अंक है, लेकिन 1 के पहले भी संख्या है। 1 में से 6 नहीं जा रहा है तो यहाँ से 1 बोरो लीजिए और बोरे लिए 10 और 1 11 में से 6 गया तब कहिएगा कि 5 आ गया। कितना आ गया? 5। अब आप लोग यहाँ से क्रॉस कीजिएगा कि सर अभी तो हम नेगेटिव था -5 तो 5 कर रहे थे, मेरा भी 5 आया है और आप भी लाया तो कितना आया सर? 5 ही आया। तो हम सर जी 5 तो लाए परंतु ये नेगेटिव को पॉजिटिव करके नहीं लाए,
मेन आपका जो कॉन्सेप्ट का जरिया है ये समझना है कि यदि यहां से नहीं जा रहा है, नेगेटिव में बड़ी संख्या है तो बोरो लेकर के घटाते हैं। लेकिन तब आप यहाँ फंस जाइएगा कि अगर ये -4 रहेगा तो आप -3 को +3 करके चले जाइएगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। अगर -4 है तो 1 में से 4 नहीं जा रहा है तो इसके पहले वाली संख्या से बोरो लेंगे, 11 में से 4 गया तो कितना आ गया 7। तो ये आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि किसी भी संख्या का इकाई क्रमांक नेगेटिव में नहीं होता है, नेगेटिव में आना स्टार्ट किया है तो उसको पहले वाले संख्या से बोरो लेकर घटाएं। कोई बात नहीं है, जिनका बोरो नहीं भी लेना आता है तो भी बात को समझिए कि अगर 1 में से 6 गया माइनस का तो आ गया -5। और नेगेटिव में कोई भी संख्या का इकाई अंक नहीं होता है। आप किसी भी संख्या का नेगेटिव में आया तो नेगेटिव वाली संख्या 10 में से 5 को घटा दीजिएगा, वो आपको आ जाएगा पॉजिटिव में, जो आपका सही जवाब रहेगा यूनिट डिजिट। जैसे अगर -3 आ गया यूनिट डिजिट तो आप क्या कीजिएगा कि 10 में से 3 को घटा दीजिएगा, तब आपको आ गया 7। -4 आ गया तो 10 में से 4 को घटा दिए 6 आ गया। -2 आ गया तो 10 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट इकाई क्रमांक नेगेटिव में आया तो हमेशा 10 में से घटाना है। हमेशा किसमें से घटाना है? 10 में से। ख्याल आ रहा होगा कि अगर सर -12 आ जाता है इकाई अंक 2, लेकिन -12 और -15 -18 इकाई अंक नहीं हो सकता। इकाई अंक में एक ही डिजिट होता है जो 0 से लेकर के 9 तक अभी दर्शाएं, वही आपको इकाई अंक संभव है। तो मतलब 0 से लेकर 9 तक संख्या आएगा तो हमेशा किसमें से घटाना है? 10 में से घटा करके आंसर कर देंगे। तो आशा करते हैं कि अभी इतना जो कॉन्सेप्ट आपको बताया यूनिट डिजिट से, इतना बात समझ में आया होगा, या अगर इससे पहले भी पढ़े होंगे तो एक बार और इसको दोबारा वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इकाई अंक से आपको बहुत सारा सवाल किया जाता है। नंबर सिस्टम से रेलवे में बहुत सवाल देता है, तो नंबर सिस्टम आप पहले मजबूत कर लीजिए। इसके बाद कॉमर्शियल मैथ भी पढ़ा दिया जाएगा और एडवांस भी बहुत अच्छा तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक सप्ताह जो आपको वीडियो नहीं दिए, इसके लिए आप लोग सभी को हाथ जोड़कर सॉरी मांगता हूं कि आप लोग माफ कर दीजिएगा, क्योंकि एक व्यवस्था के कारण हम आप लोग का एक सप्ताह वीडियो नहीं दे पाए। और ये आपको सूचना इसके पहले वाले वीडियो में दिए थे, क्योंकि मैं घर पर था और घर से यहाँ धनबाद में आया हूँ। तो धनबाद में और धनबाद के धरती से ही अब आपको पहला वीडियो यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ आज का, जो धनबाद के धरती से है। और यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट के सपोर्ट है और सपोर्ट के द्वारा आपको आज वीडियो लॉन्च हुआ है। अगर जो इन लोग सपोर्ट नहीं करते स्टूडेंट तो हो सकता था कि एक सप्ताह में भी आपको वीडियो नहीं जा पाता, लेकिन अब हो गया सेटअप सर। और धीरे धीरे हम आपको चाहेंगे कि जो वीडियो अपलोडेड कर रहे हैं ये धीरे धीरे लाइव में बदल दे, लेकिन समय अभी लगेगा, क्योंकि ये नया सिटी है और नया जगह पर आए हैं। तो थोड़ा समझने के लिए हमको भी आप लोग मौका दीजिए, और जितना हर समय हमको प्रयास होगा आपको सेवा करने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि लॉकडाउन में जो बेरोजगारी का हैशटैग लगाए थे वो सोचे कि लॉकडाउन में बेरोजगारी हटा लें, इसीलिए आए थोड़ा सा रेलवे में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आपको हम सेवा देंगे। ये आपको जब मेरा पहला जो प्राइमरी रहेगा वो टीचिंग ही रहेगा, क्योंकि जो हम नौकरी यहाँ ज्वाइनिंग करके जितना खुशी महसूस नहीं हुआ, उतना हमको खुशी महसूस हुआ कि यहाँ स्टूडेंट मेरा मिला, और मेरा स्टूडेंट मिला और सफल हुआ स्टूडेंट मिलता है तो और अंदर से ज्यादा महसूस होता है। तो टीचिंग को नहीं छोड़ेंगे, जॉब छोड़ सकते हैं लेकिन आप लोग को नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए। और जितना से ज्यादा इस चैनल के वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए, दोस्तों को जुड़ाइए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ हो। लॉकडाउन में घर पर बैठकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों को भी बताइए कि आप भी तैयारी कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेवा दे रहे हैं। और आराम से आपको एनटीपीसी एग्जाम के डेट देगा तो आपको संडे सैटरडे भी क्लास लेंगे, एक सप्ताह पूरा, मतलब 7 दिन क्लास लेंगे। आपको चिंता नहीं करना, पूरा टोटल आपका बैच समाप्त होगा कंप्लीटली। तो आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगला जो देंगे वो पूरा 1 घंटा 1.25 घंटा का वीडियो रहेगा। थोड़ा सेटअप नहीं हो पाया है, अभी सेटअप ही हो रहा था, लेकिन आप लोग को कहते हैं कि सामने वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसीलिए एक छोटा वीडियो आप लोग के सामने पेश किया जा रहा है। आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।